Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. Dear students, आज हम अपने इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के टॉपिक को ही आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो भी हमारा इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के हवाले से ही था। उसमें डिटेल से हमने इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ को डिस्कस किया और उसके दो रूल्स को हमने डिस्कस किया। जो हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल था और पावर एंड क्वोशिएंट का रूल था, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल था। अब इन रूल्स को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया था, फिर फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर को हमने डिस्कस किया था, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस की इक्वल होती है, यानी जितना हमारे पास मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है उतना ही हमारे पास उस के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी होती है। ठीक है, इसी तरह जब हम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होता है कि जब हम अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर की क्या आती है, वैल्यू आती है। फिर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन किया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है कि मेजर्ड जो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर होता है जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100% से तो हमारे पास उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। या सिंपली मैंने आपको ये बताया था कि आप इस तरह कह सकते हैं अनसर्टेनिटी को जब आप डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू से तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसी टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे पास जो थर्ड रूल है वो है फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो हम ये सारी डिस्कशन करेंगे इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। कुछ हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, मोस्टली हमने सारी वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में ली हुई हैं, तो इनको यहाँ पे ज़ुबानी मल्टीप्लाई डिवाइड करना कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने इन चीज़ों को पहले यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ से आपको डिटेल में समझाने की करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आई होप कि आप सबको यहाँ से डिटेल से समझ आ जाएगी। तो थर्ड रूल है हमारे पास फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी, यानी जब हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो पावर जिसकी हमारे पास कुछ पावर हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास पावर आ जाए। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि एरिया ऑफ स्फीयर आपके पास होता है 4πr², या जिस तरह आपके पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। तो देखें यहाँ पे देखें r² मेरे पास इस तरह आ गया ये, ठीक है, ये r²। इट्स मीन कि इस तरह की हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ आ जाएँ, इस तरह की हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ आ जाएँ कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें हमारे पास पावर आ जाए, जिनमें क्वांटिटीज़ की हमारे पास क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी, फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी। अब पावर ऑफ अ क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ पावर फैक्टर के केस में द अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द हायर पावर। जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है उसको हम हायर पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन केस ऑफ पावर फैक्टर के केस में द अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है जिसकी हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है उस अनसर्टेनिटी की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय हायर पावर, उसकी किससे, हायर पावर से, ऑफ दैट क्वांटिटी विच अकर इन न्यूमेरिकल फार्मूला, यानी वो क्वांटिटी जो हमारे पास न्यूमेरिकल फार्मूला में जिस क्वांटिटी की सबसे हायर फैक्टर होती है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को हम उस हायर फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अनसर्टेनिटी को हम क्या कर देते हैं, हायर उस फैक्टर से यानी हायर उस पावर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसमें मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3πr³। अब यहाँ पे मेरे पास पावर फैक्टर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी v जो मेरे पास है वॉल्यूम, इसकी मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, इसकी मैंने क्या करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू दी हुई है, रेडियस ऑफ स्फीयर की क्या दी है, वैल्यू दी हुई है, जो मेरे पास क्या है, r = 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस है इसकी मेजर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है, 2.25 है, और इसके अंदर जो मेरे पास अनसर्टेनिटी है वो मेरे पास कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, वो मेरे पास कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। तो देखें सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, यहाँ पे मैंने क्या करनी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की फाइंड करनी होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी फाइंड करनी होगी, रेडियस की। तो रेडियस की जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी 0.01 को हम डिवाइड किससे कर देंगे, 2.25 से, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। इस सारे फैक्टर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की क्या आ जाएगी, 0.4। अब देखें यहाँ पे मेरे पास वैल्यू में रेडियस की r³ है, इट्स मीन इस न्यूमेरिकल वैल्यू में मेरे पास जो रेडियस है इसकी पावर सबसे बड़ी है, ठीक है, इसकी पावर मेरे पास क्या 3 है।
तो फिर जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की फाइंड करेंगे, फिर जब हम क्या करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की फाइंड करेंगे, तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए जो मेरे पास ये पावर है 3, जो मेरे पास क्या पावर 3 है पावर रेडियस की, यानी इस पावर को हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा समझें, इस फार्मूला में मेरे पास हायर पावर किसकी है, रेडियस की है जो 3 है। हमने रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की, ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो रेडियस की मेरे पास पावर है 3, इस 3 को मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मैं अभी फाइंड करके लाया हूँ। तो 3 मेरे पास हायर पावर है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 0.4 से, जो मेरे पास किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है रेडियस की। तो 3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो हमारे पास क्या है 1.2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो मेरे पास आ गई, लेकिन वॉल्यूम की मेरे पास मेजर्ड वैल्यू नहीं है, वॉल्यूम की मेरे पास मेजर्ड वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू, वॉल्यूम का फार्मूला मेरे पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखें 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14, आर मेरे पास है, ठीक है। आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्यूब है सॉरी, आर की वैल्यू मेरे पास क्या है 2.25। तो 2.25 के आर के ऊपर क्यूब है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे क्यूब लिख लेंगे। जब इन सारी वैल्यूज़ को, इस सारी की सारी टर्म को मल्टीप्लाई 2.25 का क्यूब लेंगे, जो रिजल्ट आएगा सारी नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 47.689, 47.689। ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी किसकी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। अब इसको राउंड ऑफ कर दें, 8 है, 8 को ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। जब इसको आप निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपसे ड्रॉप करेंगे, इससे पहले वाला डिजिट आपके पास 1 नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो 47.7। इट्स मीन जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 47.7 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। और इस मेजर्ड वैल्यू के साथ जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो क्या है 1.2%, वो क्या है 1.2%। मैंने साथ लिख लिया 47.7 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% अनसर्टेनिटी, यानी इसमें मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 1.2%। अब देखें जो मेरे पास ये वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू है, इसकी मेरे पास अनसर्टेनिटी नहीं है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो है लेकिन एक्चुअल अनसर्टेनिटी नहीं है। जिस तरह मेरे पास ये रेडियस है, इसके साथ ये अनसर्टेनिटी 0.01 आ रही है, तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू के साथ मेरे पास दूसरी कोई अनसर्टेनिटी नहीं आ रही, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है। तो उस एक्चुअल अनसर्टेनिटी की या उस एरर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसको मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास कितनी है 1.2, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू क्या है 47.7, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। इस सारे फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6। तो ये जो मेरे पास 0.6 होगा, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में एक्चुअल अनसर्टेनिटी होगी, जिस तरह रेडियस में मेरे पास ये एक्चुअल अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो फिर हम उस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की मेजर्ड वैल्यू को अनसर्टेनिटी के साथ कैसे लिखेंगे 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल एज दैट कि अगर आप पास पावर का पावर फैक्टर आ जाए, यानी क्वांटिटी में आप पास पावर आ जाए, तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब फाइंड करते हैं तो उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए पावर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो जैसे ही पावर को आप अनसर्टेनिटी के साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पास उस सारे जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है जो हम फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को लेके इस एग्जांपल को समझने की कोशिश की। आई होप आप इसके बारे में कम्प्लीटली समझ गए होंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़ ऑफ मेनी मेजरमेंट, यानी अगर आप पास एक क्वांटिटी है उसकी आप काफ़ी सारी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उनमें अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़ में, उन एवरेज वैल्यूज़ में हम अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, मेरे पास क्या है वर्नियर कैलिपर। उस वर्नियर कैलिपर की मदद से मैं एक रॉड की रीडिंग फाइंड कर रहा हूँ, उसकी लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, स्मॉल रॉड की क्या कर रहा हूँ लेंथ फाइंड कर रहा हूँ। तो पहली लेंथ में ले रहा हूँ x1, मेरे पास आ रही है 1.50 सेंटीमीटर। दूसरी बार मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ x2, मेरे पास आ रही है 1.51 सेंटीमीटर। तीसरी बार मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, मेरे पास आ रही है 1.52 सेंटीमीटर। यानी एक ही वर्नियर कैलिपर के साथ मैंने 3 दफ़ा डिफरेंट दफ़ा उसकी रीडिंग फाइंड करना चाहिए रॉड की, जो मेरे पास डिफरेंट आई 1.50, 1.51, 1.52। तो हमने
इन सारी वैल्यू की मीन वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो सारी रीडिंग्स आई हैं इसकी मीन वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए इन सारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यू से कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने एक्स बार से शो कर दी है। कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3, तीनों को लिख लिया। x1 + x2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। x1 की वैल्यू लिखती, x2 की वैल्यू लिखती, x3 की वैल्यू लिखती, डिवाइड कर दिया 3 से। तो जब इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करके 3 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 1.51 सेंटीमीटर। इट्स मीन या एवरेज वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1.51 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने चेक करना होता है टू फाइंड डेविएशन ऑफ ईच क्वांटिटी फ्रॉम मीन वैल्यू, कि हमने अब ये चेक करना है कि हर एक जो मेरे पास वैल्यू है x1 की, x2 की, x3 की, ये मेरे पास मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर गई है, कितना तजावुज़ कर गई है, हमने उसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो उस डेविएशन को फाइंड करने के लिए डेल्टा x1, x1 की डेविएशन को फाइंड करने के लिए डेल्टा x1, x2 की डेविएशन को फाइंड करने के लिए डेल्टा x2, x3 की डेविएशन को फाइंड करने के लिए डेल्टा x3। ठीक है, तो डेविएशन इन x1 की मैं डेविएशन फाइंड करूंगा कि ये मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर गई है। तो मीन वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम x1 की वैल्यू को। मीन वैल्यू मेरे पास क्या है, 1.51 माइनस, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, 1.50। तो 1.51 में से माइनस 1.50 के 0.1 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह डेविएशन हमने फाइंड करनी है x2 के लिए, तो डेल्टा x2, ठीक है, तो मीन वैल्यू में से माइनस x2 करेंगे, आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 1.51 माइनस 1.51 0 आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा x3 की डेविएशन हमें फाइंड करनी है, डेल्टा x3 से रिप्रेजेंट कर दिया। मीन वैल्यू माइनस x3, ठीक है, मीन वैल्यू 1.51 माइनस x3 की वैल्यू 1.52। तो ये आंसर बेसिकली आपके पास आता है -0.1 सेंटीमीटर। लेकिन ये रूल है कि हमेशा हमारे पास जो डेविएशन होती है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डेविएशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जिसकी वजह से इस माइनस साइन को यहाँ से हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इट्स मीन कि हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.1, डेविएशन कितनी आ जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। तो देखें तीनों डेविएशन मैंने फाइंड कर लाई, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3। अब इन तीनों डेविएशन की मैंने मीन डेविएशन फाइंड करनी है। जिस तरह इन तीनों वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू फाइंड की थी, इसी तरह इन तीनों डेविएशन की मैंने मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए मैंने डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर दी है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डिवाइडेड बाई 3। तीनों वैल्यूज़ को लिख के डिवाइडेड बाई 3 किया, आपके पास आंसर आ गया 0.0067, 0.0067। तो देखिए ये जो हमारे पास 0.0067 आया है, ये हमारे पास मीन डेविएशन आ गई है। तो यही जो मेरे पास मीन डेविएशन है, इसी को हम एवरेज वैल्यूज़ में अनसर्टेनिटी कंसिडर करते हैं। इसी मीन डेविएशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, अनसर्टेनिटी कंसिडर करते हैं। तो दस दी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज़ 0.0067। तो हमारे पास जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ गई है वो कितनी आ गई है, 0.0067। तो फिर जब इस रीडिंग को हम इसकी एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास मेजर्ड वैल्यू क्या आई है, 1.51 प्लस माइनस 0.0067 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.0067 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दो रूल थे। अब इस तरह थर्ड वन है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग फैक्टर, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग फैक्टर, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग फैक्टर। फिफ्थ रूल। अब अनसर्टेनिटी एंड टाइमिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए देखें, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और एनी वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का या किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसको हम मेजर कैसे करते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल टाइम जो हम ले रहे होते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए और डिवाइडेड बाय उस टाइम के अंदर जितनी हमारे पास वाइब्रेशन हो रही होती हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पेंडुलम है, मेरे पास क्या है, एक पेंडुलम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ
कि इस पेंडुलम की मैंने 30 वाइब्रेशन चेक करनी है। कितनी वाइब्रेशन चेक करनी है? लेट्स सपोज 30 वाइब्रेशन। अब ये 30 वाइब्रेशन लेट्स सपोज ये 54.6 सेकंड में कवर कर रहा है। कितने सेकंड में कवर कर रहा है? 54.6 सेकंड में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, मैयर्ड वैल्यू को? तो मैयर्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे पास कितना है? ठीक है 54.6 डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मेरे पास मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 30। तो 54.6 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 1.82 सेकेंड। 1.82 सेकेंड, यानी एक वाइब्रेशन उसने कितने सेकंड के अंदर की है? 1.82 सेकंड के अंदर की है। अब जो मेरे पास स्टॉप वॉच है जिसमें हमने इस टाइम को मेजर किया है, लेट्स सपोज उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मेरे पास 0.1 सेकंड है। उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मेरे पास क्या है? 0.1 सेकंड है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रैक्शनल एरर आएगा या जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास अनसर्टेनिटी आएगी, यहाँ पे जो मेरे पास क्या आएगी? अनसर्टेनिटी। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अनसर्टेनिटी को हम फाइंड करेंगे मैयर्ड वैल्यू एरर डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू, यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो मेरे पास होगी या फ्रैक्शनल एरर जो मेरे पास होगा वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा? एरर डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू। तो एरर मेरे पास कितना है? 0.1। मैयर्ड वैल्यू मेरे पास कितनी है? ऑलमोस्ट मैयर्ड वैल्यू जो हमने मैयर करके लाई है 1.82। तो जब 0.1 को आप 1.82 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.003 सेकेंड। इट्स मीन कि हमारे पास उस वैल्यू के अंदर जो मैयर्ड वैल्यू है उसके साथ जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी आ गई है? 0.003 सेकेंड। तो इस वैल्यू पूरी को हम फिर कैसे लिखेंगे? मैयर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। तो ये था हमारे पास टाइमिंग फैक्टर में। ठीक है, टाइमिंग फैक्टर में सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल टाइम होता है उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। फिर जो जिस डिवाइस से हम उस टाइम को मेजर करें तो उसका सर्टेन लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, फिर उस लीस्ट काउंट को जब मैयर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? उसकी अनसर्टेनिटी आ जाती है, जो हमने यहाँ पे क्या किया? डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अनसर्टेनिटीज़ के रूल्स हैं ये अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी इनके अलावा अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसका कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको इसके बारे में वहाँ पे आंसर भी किया जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इस चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक होगा डायमेंशंस के बारे में। इंशाल्लाह डायमेंशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।